ओम शांति। 27/3/83 कुमारियों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं? किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में होगा? इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? यहाँ वहाँ से इसलिए भागे हो ना? सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बापसमान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। मास्टर विश्व कल्याणकारी सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्रात्मा बन गई, अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। यह बापसमान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बापसमान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटपिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेडल कौन सा मिला? कम बात है। कहीं कोई खिटपिट नहीं है, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों से अच्छा निभा रही हूँ, संगठन में संस्कारों को कोई टकराव नहीं है। कितनी मेहनत करती होगी आत्मा। मेडल कौन सा मिला? बापसमान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालिक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सब हाँ कहेंगे ना। खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो, इसलिए मिला है।
बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले हैं ना, तो कैसे बांटेंगे? किनकी भट्टी है? कुमारियों की भट्टी है। पूछा कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली, वह जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के भाव से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। यह भी इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता। इतना बड़ा वरदान फिर भी नहीं ले तो समय भी कैसा है सोचो। 5 साल में समय कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। और निर्बंधन जीवन भी कैसा वरदानी, और फिर बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया। 21 जन्म तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। आप से पूछो स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी हो ना। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, यह है जाल। क्या होगा, कब होगा, कब होगा, यहाँ नहीं आया कब, लेकिन पूछ रहे हैं क्या होगा तो ठीक है। कब होगा? 5 साल। क्या होगा 5 साल? फिर 5 साल फिर पूछेंगे। है ऐसा? यही चलता रहेगा। आने वाला तो कब से आया हुआ, 87 से ही गर्व का ये नई दुनिया कब से चल रही है? नई दुनिया 2004 से नहीं, कब से? हाँ क्यों 87 से क्यों? हाँ संगम युग 50 वर्ष का भी बोला हुआ था, तो 87 में 50 वर्ष पूरे हुए तो कोई आत्मा गोल्डन दुनिया में नहीं गई होगी। माँ अगर दुनिया हमारी चेंज हो जाए, उसके बाद ऐसा नहीं कि नीचे आ गए ऊपर चले गए, कभी नर्क में चले गए, फिर स्वर्ग में, फिर नर्क में, स्वर्ग में, इसको कहेंगे इनके लिए गोल्डन दुनिया। मना गए तो फिर गए, तो 50 साल पहले ही पूरे ब्रह्मा कुमारी ने तो अल्टीमेटम दे दिया था। हाँ क्या करेंगे सबको? नष्ट मोहा बन जाओ बस सब। क्या करेंगे? सबके सेंटर चेंज करेंगे। हुई कोई? तो उनके लिए तो ना 87 के आसपास आया, ना 2000 में आया है। एडवांस पार्टी नई दुनिया की शुरुआत कब दी? 2004 में। उसके बाद मौत ही मौत, अनिश्चय बुद्धि बनते 18 में तो और ही दुर्गति आया स्वर्ग। अब तुम पहलवान निकले हो। बहुत हिम्मत रखी है तुमने।
हो नहीं पहलवान? हंस क्यों रहे? ये है? मैंने यहाँ तो बाबा ने पहले से क्या किया है, सोल कॉन्शियस बनाया है या डेट कॉन्शियस? फिर भी टारगेट क्यों देते हैं? तीव्र पुरुषार्थ नहीं, एक सुंदर शूटिंग तुम्हारे ड्रामा के साथ साथ हो रही है। ड्रामा में जो जो परिवर्तन हो रहा है, भले कितना ही अंडरग्राउंड हो रहा हो, वैसा वैसा अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो साथ साथ की शूटिंग हो रही है। इसलिए कहा हमारी संपूर्ण स्टेज बात अलग, लेकिन हिम्मत रख के जो भी हम कदम बढ़ाते हैं, जितना भी आगे बढ़ते हैं, हम भले ही वहाँ जाके संतुष्ट नहीं होते, लेकिन साथ साथ की शूटिंग होती नहीं होती। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, खेल कूद का भी रहस्य है, राजाई का भी रहस्य है। बोला नहीं बोला? तो कितनी सुंदर शूटिंग हो जाती। तो क्वेश्चन क्या उठते? अनुभवी होना, क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा क्या मालूम, पता नहीं। पता तुमको तो मालूम है क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा? कैसे भी हो, अच्छा होना चाहिए। हो भले कैसे भी, लेकिन क्या होना चाहिए? बस अच्छा होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा। यह है जाल। इतने निश्चय बुद्धि रहें कि जो भी होने वाला है अच्छे से अच्छा, क्योंकि याद की रिजल्ट कभी भी कैसी नहीं निकल सकती, वेस्ट जा नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। हर सेकंड तुम जो मेहनत कर रहे हो वेस्ट नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी सब्जेक्ट कौन सी बताई है? एक दो को बाप की याद दिलाना। तो यह है जाल। पहले भी सुनाया था। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है, जो होगा वह कल्याणकारी होगा। ये है, जो भी होगा क्या होगा? कल्याणकारी होगा। जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। इससे क्या होगा? फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है। फिर भी चांस ना लें तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? ये भी अपनी अपनी संगम युग की शूटिंग है। चाहें तो भी, जिनको बाप समान नहीं बनना है, चाहें तो भी जिनको बाप समान नहीं बनना है, वो समर्पण नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई कारण बनते रहेंगे। बाबा ने कहा जो समर्पण नहीं होंगे वह समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगत अम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही, कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है। वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो। इनका जीवन, इसका जीवन, जीवन देखकर मुझे भी अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर हो गया ना। अब क्या करेंगी?
डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। आप क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी व सिल्वर ही ठीक है। कौन सा मेडल अच्छा होता है? गोल्डन मेडल अर्थात कहाँ तक पहुंचेंगी? सतयुग तक। सिल्वर मेडल कहाँ तक पहुंचेंगी? त्रेता युग तक। तो कुमारियों को कमजोरियों को नहीं देखो, वह देखेंगी तो डरेंगी। ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरी को देखा। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती है, लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है। दुनिया में क्या होता है? जन्म होता है कुमारी का तो चेहरे लटक जाते हैं। और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। आज विशेष कुमारियों का दिन है। और कल कल क्या है? सोचो। 23 नई एक नई शुरुआत करने जा रहा है हमारा ग्रुप। तो करने जा रहा है, नहीं जा रहा? नहीं। हाँ, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिव वंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप से और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। क्या कहा? कर्म भोग पर दवाइयों से विजय। ऐसा कर्म भोग पर कहना कितना आसान है। कर्म भोग कर क्या बोलेंगे? दवाइयों से विजय। ठीक है ना? हाँ, नहीं ठीक? पक्का? योगी हैं तो बिल्कुल नहीं ठीक है। दवाइयों से तो दुनिया भी जीतती है, कर्म भोग को हमने जीत लिया। क्या बहुत बड़ी हो। क्या कर लिया? कहेंगे जो दुनिया कर रही है वही तुम भी कर रहे हो। तुम्हारी खिटपिटाई, खूब दवाइयाँ खाई, आनंद लिया, फिट फाट हो गई। हाँ हैं? और पिछली वाणी में कुछ दिन पहले क्या बोला? योग का प्रयोग करो। अरे कुछ नया भी तो करो। सालों से योग कर रहे हो, अमृत वेले से लेकर रात तक लगी हो हठ योगियों जैसे। लगी हो नहीं लगी हो? सालों से लगी हो। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? बोलो। कब से लगातार लगी हो? थकती नहीं हो तुम? हद हो गई है। 2011 से तो कंटिन्यू लगी 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 लगी। थकी? 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बोलो। और फिर भी प्रयोगी ना बने। तो मतलब क्या रहा भाई? हठ नहीं, प्रयोग में हठ नहीं होता। प्रयोग तो प्रयोग होता है। तो कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजय रत्न होना। वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो। हाय हाय हॉस्पिटल में जा रही हैं खा खा के, तो भोग रही हैं? नहीं भोग रही। तो फिर योग लोग आती हैं हमारे लिए पूरा क्लासरूम योग करे। तो इसको कहेंगे भोगना।
तो वे कर्म भोग भोगने वाले और आप कर्मयोगी हो। आहा तुम क्या हो? हैं? कि जब कभी दर्द होता है हाय हाय होती नहीं होती? नहीं होती? नहीं होती? हाय हाय वाह। दर्द ही नहीं होता तो क्या मुंडी, कभी दर्द हो तब मालूम पड़े। कभी दर्द वर्द होता नहीं होता? और जब कभी होता तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए ना, कम से कम हाय हाय तो ना हो। हम्म भोग तो अपनी जगह है, दर्द तो है, उसमें क्या है? हाँ? लेकिन बाबा की याद से कुछ हल्कापन महसूस होता होगा और भारी होता होगा। हाँ? दर्द तो अपनी जगह, तो पेपर है, बाबा ने बोला। तो उस वक्त प्रयोग करना, कम से कम याद की मेहनत करना, हाँ? उससे कुछ हल्कापन आता होगा और ही भारी होना चाहिए। क्या होता होगा? कायदा क्या कहता है? हम्म? तो वे कर्म भोग भोगने वाली जितनी भी बैठी हैं, अगर योग बल नहीं है तो भोगेंगी भोगेंगी 14 साल, या ऐसे ही शरीर छूट जाएगा इनका? छूट जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं छूटेगा। बिल्कुल नहीं, चाहे तो नहीं जा सकते। अरे सजाएं यहाँ नहीं खाएंगे और कहाँ ऊपर जाके वतन में जाके सजाएं खाएंगे? हाँ? अपन अच्छा क्यों नहीं बोलते कभी? हाँ? कभी चेक किया आपने? तुम भी कितना खुश होती? कभी ध्यान दिया आपने? ऐसे बद्दुआएं बुद्दुआएं, जैसे अच्छा बोलना ही नहीं आता। कभी अच्छा बोलते हो? बोलो। हैं? दुआ देते हो कभी? बोलो। नहीं देते? कभी कभी नहीं देते? देते हैं। कब देते हैं? अपने परिवार को दुआ देते रहते हो। हाँ, तो कब देते? किन को देते? हाँ, जो 10% है वहाँ पे, जो पवित्र आत्माएं, जिनके पवित्रता के बल पे पूरा ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल रहा है, वो तो स्वतः ही दुआओं के पात्र हैं, स्वतः ही। जिनको भगवान की दुआएं मिल रही हैं, उनको मनुष्यों की दुआएं क्या चाहिए? वो 10% स्वतः ही दुआओं की पात्र है। बाकी फिर तो वे कर्म भोग भोगने वाले होते, आप कर्म योगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। अगर आ भी रहा है कर्म भोग, किस लिए? सदा के लिए उसको प्रयोग करके सदा के लिए भस्म करना है। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, है ही नहीं। हाँ, मैं तो भस्म कर दिया बस। बोला यहाँ, मैं नहीं बोल रहा, सही में बोल दिया। हाँ? हाँ, बोला आएगा तब तो भस्म करेंगे। हैं? भेजेगा नहीं भेजेगा? भेजेगा नहीं, तुम्हारे ही हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं के हैं, किसी जन्म के भी हो सकते हैं। तो प्रयोग करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे? आने चाहिए नहीं आने चाहिए? हैं? जियो तेरा। हैं? आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, ना कि भोगना के लिए। किस लिए आता है? उसको भस्म होना है, विदाई लेने के लिए आता है। क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते। हाँ, ये भी त्रिकालदर्शी है क्या? हैं? फिर कब नहीं आ सकते? हैं? अरे हाँ, तो अभी भी तो कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, फिर नहीं आ सकते। हम्म? यहाँ कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि सब निरोगी कभी बनेंगे ही नहीं। अरे अलग अलग टाइम तो भी बाबा ने कुछ मुरली में बताया तो होगा। हैं? सबके लिए जो बाहर है, वो भी बेचारी साथ में तर गई। हैं? तो बाबा ने बोला ना, आगे चल के स्वर्ग में अगर जा रहे हैं और कर्म भोग है तो कहेंगे स्वर्ग है, कहेंगे। अगर कोई आत्मा स्वयं स्थिति में अगर टिक गई, तो कहेंगे। अगर दुख दर्द है तो स्वयं स्थिति तो नहीं। अगर कर्म भोग कोई होगा भी तो आप अपनी चेकिंग करेंगे स्वयं स्थिति में कि बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए जहाँ स्वयं स्थिति है वहाँ कोई कर्म भोग
रह ना सके। तो जानता है, कर्म भोग को भी पता है, हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते, फिर तो ये बोर्ड लगा देंगे आगे चल के। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। कौन? कर्म भोग। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो वापस चला जाता है ब्रह्मा कुमारियों के पास। जब देखते हैं यहाँ तो अपनी दाल ही नहीं गल रही, कितना भी दर्द दिया फिर ये तो मुस्कुराते हैं, इनका अमृत तुला कोई मिस ही नहीं होता। इनको तो बोल दिया जाता है जब तुम्हारा कर्म भोग हो कभी चिंता नहीं करनी। किस चीज़ की? कभी चार्ट की चिंता नहीं करनी, कभी अमृत वेले की चिंता नहीं करनी। फिर धक 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 अंदर ही अंदर चलता रहता है, कार्यक्रम नहीं चलता रहता। या फ्री होकर बैठ जाती, तो कर्म भोग को ही मालूम है। तो वापस चला जाता, जहाँ से आया था वहीं चला गया। दादी दीदी को देखते हुए इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना। जो स्वप्न देख रही थी वह साकार हो गया ना। इतने हैंड्स हों, इतने सेंटर बढ़ें, यह स्वप्न देख रही थी ना। क्योंकि हैंड्स भी दादी दीदी को सबसे ज़्यादा आश रहती है। तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देख खुशी होगी ना। भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता? कोई ने कहा डिग्री लेनी है। जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगाया, पढ़ाई के भी गृहस्थी में रहे, तो लौकिक में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते और यह भी संभालते, तो फर्क क्या हुआ? ऐसे ही यहाँ भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाए तो डिग्री की वैल्यू भी है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप ही मिल जाएगी। यह डिग्री कम है क्या? जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली? कितनी बड़ी डिग्री मिली? पूछा कौन? जगदम्बा। जगदम्बा या साथ में सरस्वती भी? जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली? यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते हो जो भगवान दे रहा है। कितनी बड़ी डिग्री मिली है? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, कितनी डिग्री है? इसमें MA ABA सब आ जाता, इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाएगा। अच्छा, कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। वरदानी कुमारियां होना धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली हो? उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली। जब धरनी को छोड़ें तब उड़ेंगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेंगी। नीचे वालों को शिकारी पकड़ लेते हैं। ऊपर उड़ रहे हैं तो शिकारी शिकार नहीं कर सकता। जो नीचे धरती को ही नहीं छोड़ पा रहे, शिकारी पकड़ लेते हैं। नीचे आया पिंजरे में फंसा। उड़ने वाला पिंजरे में नहीं आता, तो पिंजरा छोड़ दिया। अभी क्या करेंगी? नौकरी करेंगी। ताज पहनेंगी या टोकरी उठाएंगी? बाबा की बन गई तो क्या पहनेंगी? ताज। नहीं, बाबा की तो ज्ञान तो है बुद्धि में, लेकिन तो क्या सर पे देख रहे हैं बाबा? विघ्नों की टोकरी, कचरे की टोकरी। जहां ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं। ताज उठाएंगी व टोकरी रख सकेंगी? टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा। एक ही चीज मिलेगा, दो दो मिलेंगे। या तो टोकरी या तो ताज। तो ताजधारी बनना है या टोकरीधारी? अभी विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और भविष्य रतन जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो
तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे, अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। निशानी भी बता दी। अगर टोकरी उठाई तुमने फैसला किया बाप की बन के, तो कितना उठाई, कब उठाई? 63 जन्म। तो यहाँ भी टोकरी उठाते उठाते कहाँ तक पहुंचोगे ज्यादा से ज्यादा? द्वापर के आदि में पहुंचोगी। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में कहाँ पहुंचोगी? कहाँ प्राप्ति होगी? हाँ, द्वापर के जो धर्म पिताएं हैं तब तक टोकरी उठाती रहो। तो क्या देवता धर्म की है क्या? देवता धर्म वालों को ताज होता है, टोकरी होती है? ताज बताया ना 63 जन्म का। सूर्यवंश चंद्रवंश जो हैं देवताओं को ताज, कभी टोकरी देखी है किसी देवी को? किसी देवता को दिखाओ। यहाँ तो टोकरी टोकरी। तो क्या समझती हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। क्या ऐसी परिस्थिति है? धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती हो। ये उनके लिए है जिनके लिए चाहती है लेकिन कोई लौकिक का बंधन है, तो उनको संतुष्ट कर सकती हो। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ। बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य दो तरफ का होता है, तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। तुम सोचो, एक पांव इधर एक पांव उधर, तो सफलता नहीं हो सकती। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है। निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। वो उनके लिए जो मजबूरी है, उनके लिए। सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है। जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना प्राप्ति का समय चलता जाता। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं ये? सिल्वर नहीं, जिन्होंने एकदम संकल्प आया और किया। सोच सोचकर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते हैं, और सोचकर भी फैसला नहीं कर पाते वह कॉपर मेडल लेते हैं, या टोकरी कह लो। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए ना। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एज्ड है ना। तो सभी ने अपने तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है, या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा हो नहीं होगा। अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी ऐसे करती है, इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहेंगे। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना है। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तीसरा है शक्ति से न होना। सबके हाथ में विजय का झंडा है।
विश्व के ऊपर विजय का झंडा है या सिर्फ स्टेट के ऊपर? विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे, हद के सेवाधारी नहीं। बेहद के सेवाधारी जहां भी जाएं वहां सेवा करेंगे। तो ऐसे बेहद सेवा के लिए तैयार हो। विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। 1 कदम बढ़ाएंगी तो 10 कदम बढ़ जाएंगे। 1-2 मास निकल कर अनुभव करो। जब कोई बढ़िया चीज से दिल लग जाती है तो घटिया स्वतः ही छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई। यह तो बहुत समय हो गया, अब आगे बढ़ो। कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ, वहां ही नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्यों देखते हैं? बकरी क्या करती है? मैं वो कटेगी नहीं कटेगी? हाँ, कट जाती है। बकरियों को देखने से खुद का भी कांध नीचे हो जाता, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। किसको देखो? कहाँ है शक्तियाँ? जो धक से क्या कर देती हैं? समर्पण कर देती हैं। शक्तियों को देखो। आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना? विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली। जब भी जहां भी ऑर्डर मिले तो हाजिर। ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल कैसे? यहाँ तो 1 महीना बेचारी ने माथा मारा, तब जाके उसको तनख्वाह मिली। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल कैसे? अच्छा उनसे पूछो जो सालों से लगे। प्रत्यक्ष फल मिलता है कैसे? जाओ, बहुत खुश है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कैसे? क्या थमा देंगे तुम्हारे हाथ में? ले भैया जाट की डायरी। हर सेकंड क्या है इसमें? अरे हर सेकंड की कमाई अव्यक्तवाणी बोलती है। हाँ, हर सेकंड, जितने सेकंड तुम बाप को याद करते हो उतने सेकंड कमाई होती है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बताया। सोचो, हर कदम में पदम। तो जन्म लिया, समर्पित हुई और कमाई शुरू। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा ही होता है, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते हो, श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो, मुझे बदलना है। स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले, यह देखने वाला धोखा खा लेता है। इसलिए
सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में मैं स्वयं को आगे करना है, दूसरों को नहीं देखना। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। कभी कभी महारथियों को देखते हैं तो करने में सफलता ही सफलता है। कोई अप डाउन में कोई महारथी आता हो, उसको देखें तो करने में क्या है, सफल है। तो कहाँ करें, जो आगे हैं महारथी उनको ना देखें क्या? बोलो। हाँ, क्या हो गया? बड़ा बढ़िया बड़ा प्रश्न है क्या? हम्म हम्म ये तो हमारे भी हिसाब किताब, महारथी के हिसाब का तो हमारे हिसाब किताब है। अवस्थाएं भी होती हैं, 4 अवस्थाएं भी होती हैं। अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। जब चौथी अवस्था में कोई आत्मा जाती है तो कमज़ोर बन जाती है, बहुत पावरफुल रहती है। क्या हो जाती है? किसी भी तरह की कमज़ोरी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई अपना हिसाब किताब, तो वो कमज़ोरी देखेंगे तो अलबेलापन आएगा, नहीं आएगा? महारथी भी ऐसे हैं तो फिर हम नुकसान किया नहीं किया? कहाँ तो हर सेकंड कमाई। तो अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। 5वां है बाप का बनना, अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव ना हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप इसको कहा जाता है संपन्न। किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रोकने वाली ना हो। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में आ नहीं सकते। कोई भी किसी का दिख रहा हो हिसाब किताब, कर्मों का बंधन दिख रहा हो तो उसमें बुद्धि उनकी नहीं जा सकती, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन एक ही है, स्वयं को बदलना है। दूसरों को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल्ड होना जानता है वही रियल गोल्ड बन जाता है। क्या थे और क्या बन गए, यह भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। 6 है सेवाधारी आत्माएं चलते फिरते याद और सेवा की लगन में रहती हैं। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती हैं। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है कि मैं ट्रस्टी हूँ। जिसने ट्रस्टी बनाया वह याद रहेगा ना। अगर लौकिक में भी कोई जिम्मेवारी संभाल रहे तो क्या समझे, मैं ट्रस्टी हूँ, तो जिसने ट्रस्टी बनाया याद रहेगा ना। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। लौकिक कार्य निमित्त मात्र। लौकिक कार्य भी बाप की याद से सहज और सफल हो जाता है। जब स्वयं की प्रारब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रारब्ध बनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं को जब अच्छे से अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह कैसे सकते। ऐसा उमंग सदा रहता है ना। अच्छा, होली की मुबारक। ये कहाँ की होली आ गई है, ये कहाँ से अचानक?
क्या कहा? होली की मुबारक। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के श्रेष्ठ संग का रंग, ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप। कैसा बाप? लाल बाप। सही, एक होता है सफेद बाप, लाल बाप। कौन सा अच्छा? सफेद अच्छा है? क्या बोले? लाल ही डेंजरस होता है, सफेद तो एकदम शांत। है, कोई खिटपिट नहीं। इसलिए कहा शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी। नाम ही है शिव। नाम ही है शिव। शिव अर्थात कल्याण, अकल्याण है ही नहीं, वो है सदा ही कल्याणकारी। ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, लाल घर लाल बच्चे, लालो लाल। घर भी लाल और बाप भी लाल और बच्चे भी लाल। योग बल से एकदम लाली लाली छा रही। ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। यह रंग तो लगाया है ना, इस लाल रंग के संग का रंग ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्टी में डालो, नहीं उतरेगा ना। ऐसी होली मना ली या मनानी है। ऐसा होलीएस्ट बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गए। मनाना थोड़े समय का होता, बनना सदा काल का होता। वह होली मनाते, आप बनते हो। होली अर्थात पवित्र। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक। सबको नहीं दी। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली अर्थात पवित्र बच्चों को मुबारक। हो गई होली, रंग पड़ गया ना? पूछ, हो गई होली, रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना। बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। कहाँ के निवासी हो गए? परम धाम के निवासी हो गए। अच्छा, ओम शांति।